आज हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर फरीद चुगताई साहब, जो अपना एक अखबार भी चला रहे हैं और पत्रकारिता भी ये करते हैं और राजनीति भी करते हैं। राजनीति में इनका जो रोल रहता है वो एक यहाँ की विधायिका मैडम लुईस खुर्शीद के ये पॉलिटिकल एडवाइजर भी है। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक तरफ अखबार भी संभालते हैं और फिर राजनीति भी करते हैं, संघ में डीवीएस वर्ल्ड का आप एक अच्छी पद लिए हुए हैं, तो ये ऐसे सब कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपका शुक्रिया। लगातार आपके वीडियोस देखते रहते हैं और बहुत शानदार वीडियो आपके होते हैं। सबसे पहली बात हम राजनीति करते हैं। सलमान खुर्शीद साहब के साथ मैं 89 से हूँ और 89 से कुछ यानी कि उनका जो चुनाव जो 91 या 90 वाला जो चुनाव था, जो जीता था, उसके बाद से हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं की। मैं लुईस खुर्शीद का पॉलिटिकल सेक्रेटरी हूँ, एडवाइजर नहीं। रही बात हमारे जर्नलिज्म की, तो जर्नलिज्म जो है वो हमारा बुनियादी प्लेटफार्म है। मैंने फरखाद में रह के दैनिक जागरण के लिए काम किया, आज के लिए काम किया, स्वतंत्र भारत के लिए काम किया, और हमने जर्नलिज्म की शुरुआत जो थी वो नवजीवन से शुरू करी थी, नवजीवन और कौमी आवाज से। ये कांग्रेस का अखबार हुआ करता था। लेकिन जहां तक सियासत का ताल्लुक है या हमारे बेस प्लेटफॉर्म जर्नलिज्म का ताल्लुक है, या फिर आपने जिक्र किया DWF के बारे में, देखिए वो हमारी नौकरी है, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा जर्नलिज्म है। और जर्नलिज्म को हमने कभी छोड़ा नहीं। हमारा एक अखबार उर्दू का कौमी आकाश आज भी निकलता है। जैसे फरीद भाई, आप ये कहते हो कि राजनीति मैं नहीं करता, लोग आपको राजनीति का चाणक्य मानते हैं। नहीं, देखिए, और देखिए ऐसा है, कोई भी चीज है, यहाँ की जो भी समस्याएं पहुंचती हैं दिल्ली में और आप उनके काम देखा करते हो, तो जब भी आपसे कोई ये सवाल करता है कि आप राजनीतिक हो, तो आप उससे परे हो जाते हो। और आप जो है, मैं इसका एक जवाब दे दूँ, बड़ा आसान सा है। मैंने सियासत सलमान खुर्शीद और लुईस खुर्शीद भी करते शुरुआत सलमान साहब से 89 से। मैं आज लुईस खुर्शीद का पॉलिटिकल सेक्रेटरी। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैं लुईस खुर्शीद का सैनिक हूँ, सिपाही हूँ। क्योंकि सैनिक जो है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ कुर्बान हो जाता है और वो अपने को फख्र महसूस करता है। बहुत अच्छी बात है। सिपाही जो है वो कभी भी किसी वक्त भी दिख जाएगा और पाला बदल देगा। इसलिए मैं लुईस खुर्शीद का सैनिक मानता हूँ। मैं अपने आप को सैनिक मानता हूँ। अब सामने लोग किस नजर से हमें देखते हैं वो ये उनकी नजर की बात है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं आज भी कह रहा हूँ मैं सियासतदान नहीं हूँ। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि सलमान खुर्शीद हमारे आदर्श हैं और लुईस खुर्शीद हमारी यूनिवर्सिटी है। मैंने सारी तालीम, सियासी तालीम, जर्नलिज्म की तालीम है, दुनिया में रहने के सलीके, ये सब मैंने लुईस खुर्शीद की यूनिवर्सिटी से सीखा है। यानी लुईस खुर्शीद जो है वो हमारे लिए
सिर्फ लुईस खुर्शीद नहीं है, वो अपने आप में एक संस्थान बहुत बढ़िया है बात ना। है। और लेकिन मैंने वहां से सीखा, और मैं ये कहते हुए मुझे बिल्कुल वो नहीं होगा कि मैं आज जिस मुकाम पर पहुंचा उसकी परख लुईस खुर्शीद ने शायद देखी होगी। बहुत अच्छी बात और आपने कही, लेकिन अब हमारी भी सुन लो। मैं पूरी बात हो जाए, और इसलिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा कि उन्होंने इस लायक समझा कि अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया, दिल्ली वर्ल्ड फाउंडेशन का सेक्रेटरी बनाया, क्योंकि मेरा पूरा जीवन उनके इर्द गिर्द ही जो है सेवा भाव से एक सैनिक कितना बहुत लगा अच्छी रहेगा। बात है, अब हमारी सुन लीजिए। ऐसा है, जनता से आपका जुड़ाव यहाँ पे बहुत मखसूस लोगों में रहता है। जी, ठीक है, क्योंकि और हम पॉलिटिक्स नहीं करते। जी आपका जुड़ाव बहुत कम मखसूस लोगों में रहता है। जी। जमीनी जो जुड़ाव है वो आज तक आप क्यों नहीं बना पाए? मैंने आपसे ये कहा, देखिए मैं जमीनी जुड़ाव की बात बताएं, मैं शुरुआत करता हूँ आपसे। देखिए मैं जब तक फरखाद में था, जमीनी जुड़ाव की मेरी ये हालत थी, ये स्थिति थी कि मैं, सलमान खुर्शीद जब पहली बार चुनाव यहाँ पर लड़ने आए थे, वो मेरी एक मुलाकात थी, उससे पहले हमारी कोई मुलाकात नहीं। और उस वक्त मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर काम देख रहे थे। उसके बाद जब सलमान साहब से जुड़े तो मैं कौमी तंजीम का यहाँ पर जिले का काम देख रहा था। और कौमी तंजीम एक ऐसी तंजीम बना दी थी कि जिसकी वार्ड इकाइयाँ थी, वार्ड इकाइयाँ। मैं बताऊं जमीनी जुड़ाव की बात, हमारे यहाँ एक ज़कात सिस्टम जो आज फतेहगढ़ में चल रहा, हमारे यहाँ उस वक्त सिस्टम क्या था कि जो हमारे मिलने जुलने वाले थे, जो इस हैसियत रखते थे कि पैसा दे सकते हैं, उनके पैसे को इकट्ठा करके हम लोग मोहल्ले वाइज लिफाफे बनाते थे, लिफाफे बनाते थे। और वो लिफाफे उनको ईद से पहले रात रात में सर्व करते थे। वो तो खैर बहुत तो अच्छी जब वो बात है। देते थे तो लोग यही नहीं समझ पाते थे कि जी आगे दे कौन रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये पता चले कि जब हमारा एक टीम है जो दे रही है। तो ये सोशल होने की बात है। तो जब 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 कोई यहाँ पर आंदोलन हुआ तो हम तो सबसे आगे खड़े थे। वो दौर और था, जी। अब दौर और है। हमसे अब रही लोगों ने बात, कहा, अब ये बात मैंने आपको बताई कि मैं अक्सर पॉलिटिशियन कहता है मैं तो भाई आपका सिपाही हूँ, नेता से कहता है। और मैं क्या कहता हूँ कि मैं तो उनका सैनिक हूँ। सैनिक पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता। नहीं, आपकी बात आप बात समझिए। और आपकी सिपाही बात जो ठीक है वो पाला बदल देगा, अय्यारी कर देगा, मक्कारी कर देगा, वो कुछ भी कर देगा सिपाही, लेकिन मेरा अपना मानना यह है, और रिश्वत भी ले लेगा। मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप एक राजनीतिक के संग में हैं तो उससे आप बाहर नहीं हो सकते हैं, भले आप मुंह से ना कहो। मैं देखिए मैं देखिए उससे ऐसा मैं है, बिल्कुल देखिए कह रहे हैं आप उससे बाहर नहीं हो सकते, आप उससे बाहर लेकिन नहीं हो सकते हैं। हम ये देखते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना यह हम ये है, देखते हैं आप जिस पोस्ट के ऊपर हैं उस पोस्ट पे आप अगर चाहें तो शायद फर्रुखाबाद का बहुत कुछ हो सकता है। देखिए फर्रुखाबाद का कौन है जिस तक हम सलमान साहब और मैडम का पैगाम लेकर नहीं पहुंचे। अलग अलग तरीके से गए, मिले जुले, बैठे, फंक्शंस हुए, वो बनाए गए, योजनाएं बनाई गई, उसका लोगों ने मजाक उड़ाया। अब आप जैसे ये बताइए, आप ये योजना मैडम के दिमाग में आई कि गर्मी शिद्दत की है, हम जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से पानी की बोतलें फ्री उपलब्ध करा दें। इसमें क्या गलत है? आप भी जब निकलते हैं यहाँ से फतेहगढ़ तक काम से निकलते हैं, प्यास लगती है, पानी की बोतल लेते नहीं, वो खरीदनी पड़ती है आपको। लेकिन फतेहगढ़ अगर आप जाएं और आपको ये मालूम है कि हमारा ऑफिस है, कांग्रेस का ऑफिस है, अगर प्यास लग रही है, एक बोतल कांग्रेस के दफ्तर से लेते हुए हम चले जाएं, खुद भी पियेंगे और कचहरी में दूसरे को भी पिला देंगे।
नहीं वो तो ये तो फ्री था। पानी के हक में अच्छा, तो पहले वाटर कूलर भी हाँ, यानी कि मैडम ने लगवाए, और मंदिरों में भी लगवाए और मस्जिदों में भी लगवाए, वो तो पूरी जानकारी है। नहीं, मैं उसी पे आ और रहा वो हूँ। हर फर्खाबादी को है, ऐसा नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब जब कोई काम करते हैं तो लोग अपने अपने आईने से देखते हैं। मैडम को कोई याद नहीं आ रहा किसी को कि कोविड के टाइम पे उन्होंने कितना काम किया, कोई नहीं आ रहा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेके ऑक्सीजन के चक्कर में लोग तड़प रहे थे, और वो हम मैडम के जो है मिसेज खुर्शीद के जो है वो कॉन्सेंट्रेटर लोगों के घरों में काम आ रहे थे। भीकमपुरे में पूछ लीजिए आप, भीकमपुरे में कितने लोगों की जरूरत हुई। अभी भी कई लोगों के पास है, वो इतने शरीफ है कि उन्होंने वापस नहीं करे। अब बताओ, उन्हें वापस करना चाहिए था। तो वो जो चाची आई थी, जिन चाची के चक्कर पे मेरे ऊपर इल्जाम लगा कि 2100 वोट में 2100 वोट में हमें सबर करना पड़ा, 2100 वोट में, तो चाची को इतनी ताकत देने वाला कौन था? वही लोग थे जिनको फ्रीजर का पानी मिल रहा था, वही लोग थे जो कोविड का सामान मिल रहा था, वही लोग थे जो क्या नाम है आपका बाढ़ आपदा आई थी उसका फायदा उठा रहे थे। हमारा अपना मानना यह है कि फरखाबाद से आपको भी मैडम तो आती हैं यहाँ पे और लोगों से मुलाकात भी करती हैं, वो एक मैटर अलग है, लेकिन आप भी जब आते हो तो खैर आपसे शिकवा हम यूं नहीं कर सकते हैं कि आपका डायलिसिस चल रहा है और जब आप आते हो तो फोन कर लेते हो। तो हम आज मौका मिला कि हमने क्या कि आज जो है फरीद भाई का ही देखिए, अभी जब से हमारा किडनी की प्रॉब्लम हुई, हफ्ते में 3 बार मेरी डायलिसिस होती है। इससे पहले मैडम जब जब आती थी, या तो 1-2 दिन पहले हमें भेजती थी, या उनके साथ आते थे। जब उनके साथ होते थे तो फिर अलग से हम लोगों से मिलने का कोई सिस्टम नहीं होता। और सच्ची बात यह है कि नए नए लोगों से हम मिले हैं, उनका पैगाम दिया है, उनकी मीटिंगें कराई हैं। यूपी में हर विधानसभा का कहीं 2100 थे, कहीं 2500 थे, 3000 से ऊपर कोई गई नहीं। सोचा लोग सुनने को तैयारी नहीं था। तो अब ये कि इस तरह की खबर चलाना, मेरे ऊपर टारगेट करना है, जबकि इसके पीछे कुछ और हो सकता है। हमारे ऊपर टारगेट करने से भैया वो हमारा नुकसान क्या कर रहे हैं? हम पॉलिटिकल आदमी है नहीं, हमारे पास कोई बड़ा पद है नहीं जो हम रिजाइन दें। मेरे पास तो कई बार मौके आते हैं, वो कहते हैं रिजाइन दो। अब मेरे पास क्या है जो हम रिजाइन दें? भाई मेरे पास तो कभी, आप बताइए, कांग्रेस का बड़ा पद मैं ले सकता था अगर मैं सियासी होता, या मैंने कभी लिया? आप लेते नहीं हो, दिलवाते। अरे ये तो बात नहीं, वो तो मैडम देती हैं, वो तो मैडम देती हैं। हम तो उनकी आंख बन के जो है मैडम को आगे कर देते हो, करते सब आप ही हो। ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। मैडम जो है वो, हम उनकी नजर हैं और उनकी नजर बहुत तेज नहीं, हम उनकी नजर हैं, लेकिन उनकी नजर बहुत। लोगों का कहना यही है कि आप कोई पद लेते नहीं हो, लेकिन जानकारी सब आपको रहती है कि कौन बन रहा है, किसे पद मिल रहा है, जानकारी रहती है, जानकारी रहती है, जानकारी आपको रह रही नहीं। देखो, लेकिन आप राजनीतिक नहीं हो। नहीं, जानकारी होती है। जानकारी में सब लोग मशवरा देते हैं, लोग फरखात से भी देते हैं, हम पास में बैठे हो तो हम भी मशवरा देते हैं, लेकिन वो मशवरा हम किसी ऐसे इंसान को नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे इंसान को दे रहे हैं जो हिंदुस्तान का बहुत ही उरूब उज्ज्वला जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान का, वो ऐसे व्यक्ति की बेटी थी जो हिंदुस्तान में सबसे पहला चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस उनके फादर थे। वो भी एक मतलब ब्यूरोक्रेट फैमिली से आते हैं, और वो खुद जो है उन्होंने जर्नलिज्म लंदन से किया, बड़े बड़े अखबार के लिए काम किया, बाद उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार ही रहेगा। बिल्कुल सही बात। चलिए, ये थे डॉक्टर फरीद चुगताई साहब, जिन्होंने बड़ा बेबाकी से अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों को बहुत खूबसूरती से धोया। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।